बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा है। सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है और संस्थाएं बचाना चाहती है, पर इससे भी पहले जो समझना जरूरी है वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आइए जानते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पूरी कहानी, क्या, क्यों और कैसे। सब्सक्राइब कीजिए टेक इंडिया चैनल को और पाइए सटीक व ताज़ा अपडेट सबसे पहले। वर्तमान में देश में 12 सरकारी, 22 प्राइवेट, 11 छोटे वित्तीय बैंक और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। लेकिन एक समय था, आज़ादी के बाद का समय, जब देश में एक भी सरकारी बैंक नहीं था और ना ही उस समय जो प्राइवेट बैंक थे उन बैंकों का बड़े शहरों से बाहर विस्तार था। इसलिए आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़े हुए सभी बिंदु क्या, क्यों और कैसे को समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, ऐसे ही बैंकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या था। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये निजी क्षेत्र के वो बड़े बैंक थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से अधिक पूंजी वाली 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी के साथ देश में राष्ट्रीयकृत की गई बैंकों की संख्या 20 हो गई थी। हालांकि बाद में कुछ बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया, जिसके बाद वर्तमान में बैंकों की संख्या 20 से घटकर 11 रह गई है। तो आइए अब जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बैंकिंग कोई बड़ा सेक्टर नहीं था। हालांकि ये नहीं कि उस टाइम बैंक नहीं थे, लेकिन उस समय के सारे बैंक निजी क्षेत्र के बैंक थे और उन बैंकों का शहरों से बाहर विस्तार नहीं था। जहाँ जहाँ अंग्रेजी शासन मजबूत था वहाँ वहाँ आधुनिक बैंक खोले गए, जैसे बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता आदि। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग सेवा से बिल्कुल वंचित थे। एक और बड़ी समस्या थी नियमन का अभाव। निजी क्षेत्र के बैंक खुलते और अपनी मर्जी से सेवाएं देते। लोग जीवन भर की पूंजी उसमें जमा करते और कुछ समय बाद किसी कारणवश वो बैंक डूब जाता था। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 से लेकर 1955 तक 361 बार बैंक डूबे और बैंकों के साथ डूबी लोगों की पूंजी और भरोसा। एक और कारण था 1969 के आते आते सरकार को ये समझ में आ गया था कि निजी क्षेत्र के बैंक सामाजिक कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बताते हैं कि उस समय देश के 14 बड़े बैंकों के पास देश की 70% पूंजी थी और उस पूंजी को उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जाता था जहां से लाभ के अवसर अधिक थे, जबकि सरकार चाहती थी कि उस पूंजी को कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश किया जाए। और बस यही कारण था कि सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक साथ 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो आइए जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। 19 जुलाई 1969 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी करके 14 बड़े बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया और फिर 1970 में इस अध्यादेश को कानून बना दिया गया। फिर इसी तरह 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 200 करोड़ से अधिक पूंजी वाली 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसी के साथ राष्ट्रीयकृत की गई बैंकों की संख्या 20 हो गई। तो आइए अब जानते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनका विलय। सन 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीयकृत की गई बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई। अब एक बार फिर से 2019-20 में 13 बैंकों का एक साथ विलय करके 5 बड़े बैंक बनाए गए, जिसके बाद राष्ट्रीयकृत की गई बैंकों की संख्या 19 से घटकर 11 रह गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.techindiaofficial.com पर जाकर भी विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। जय हिंद।